टोना, ओ टोना, मुझे यकीन है मेरे इस अंडे से भी बेटा ही जन्म लेगा। फिर मेरे 5-5 बेटे हो जाएंगे। तब जंगल की सारी पक्षियाँ मुझसे डरेगी क्योंकि मैं 5 बेटों की माँ बन जाऊंगी। टोनी, ये भी तो हो सकता है इस अंडे से बेटी पैदा होगी। टोना जी, जैसा आपका चेहरा अशुभ है, आप बात भी वैसे ही अशुभ अशुभ कर रहे हैं कि मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे पूरा यकीन है इस बार भी मेरे अंडे से बेटा ही पैदा होगा। और आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मेरे चारों बेटे को बहुत भूख लगी है। जाइए, जाके इनके लिए भोजन लेके आइए। तब टोना अपने बेटों के लिए भोजन लाने चला जाता है। टोनी के तो 4 बेटे पहले से ही थे, फिर भी इस बार भी वह अपने अंडे से बेटा पैदा होगा इसी उम्मीद में अपने अंडे के पास बैठी रहती। टोनी को अपने बेटों से बहुत प्यार था। वह बेटी का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि बेटा हमें भोजन ला कर देगा और बेटी तो बड़ी होकर अपने पति के साथ ससुराल चली जाएगी। बेटी किस काम की? ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टोनी के अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। देखिए, देखिए टोना जी, आपके अशुभ मुंह से निकली बात ही सच हो गया। अंडे से बेटी पैदा हुआ है। ले जाइए इसे और इसकी देखभाल कीजिए। मुझसे नहीं होगा इसकी देखभाल। एक बेटी का पालन पोषण फिर जब बड़ी हो जाएगी तो कोई शादी करके ले जाएगा। मेरे किस काम की है ये मनहूस? अगर आपसे पालन पोषण नहीं होगा तो रख के आइए किसी अनाथ आश्रम में। टोनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत होकर एक लड़की को बोझ समझ रही हो। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा सेवा नहीं करेगी? तुम अपने मन ही मन में गलत सोच लेके मेरी बेटी को गलत नहीं समझ सकती। ये कहकर टोना भोजन लाने चला जाता है। इधर टोनी अपनी बेटी को लाड प्यार करने के बजाय अकेली एक घोंसले में छोड़ देती है। टोनी अपने बेटों से बोलती है, मेरे बच्चों, आप लोग ये सब खाना खा लो। अगर तुम्हारा पापा आए तो वह टुनटुनी को दे देगा। मम्मा मम्मा, टुनटुनी तो हमारी ही बहन है ना, उसे भी कुछ भोजन दो ना, उसे भी भूख लगी है मम्मा। जब अपने से भोजन ढूंढ लाओगे तब ऐसी बातें करना। अभी चुपचाप खा लो। बड़ा आया बहन का ख्याल रखने वाला। तभी वहाँ टोना भी आ जाता है और फिर टोनी से कहता है, टोनी, टुनटुनी खाना खाई है या नहीं? टोनी तो टुनटुनी को खाना खिलाई ही नहीं। फिर भी टोनी टोना से झूठ बोलती है। हाँ टोना जी, सबको बराबर बराबर भोजन दी थी। उसने पहले ही खा के खत्म कर दी। टुनटुनी असहाय की तरह अपनी माँ की तरफ देखती रह गई। फिर रात हो जाती है। तब सभी सो जाते हैं। तब टुनटुनी बोलती है, मम्मा मम्मा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती और मुझे भोजन भी क्यों नहीं देती हो? मम्मा, और मेरे भाइयों को भी मुझसे बात करने क्यों नहीं देती? मम्मा, मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मम्मा। टुनटुनी रोते हुए रात भर ये सब सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। तब टोनी बोलती है, उठो उठो मेरे बच्चों, सब एक साथ उठ जाओ। आज हम लोग तुम्हारे नानी का घर जाएंगे। क्या? नानी का घर? तब तो बहुत मजा आएगा मम्मा। मम्मा मम्मा, मैं भी जाऊंगी नानी के घर, मुझे लेके जाओगी ना मम्मा? नहीं, तुम नहीं जाओगी क्योंकि तुम अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा पास ही के जंगल गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। ये कहकर टोनी अपने चारों बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर सुबह से दोपहर हो जाता है। टुनटुनी को भूख सताने लगती है।
मुझे तो मम्मा खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गई। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं जंगल से खुद ही अपना भोजन ढूंढ लाती हूँ। ये कहकर टूनी जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है वह नीचे गिर जाती है। फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती। टुनटुनी के पैरों में चोट लग जाती है। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर शाम हो जाती है। उधर टूनी भी वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए भोजन लाने जाने के लिए उड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे चोट लग गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। अरे तुम्हारे तो पैर में चोट आया है और खून भी बह रहा है। भोजन के 2 दाने के लिए अब तुम जीवन भर अपाहिज बनी रहोगी। चलो तुम्हें इलाज कराने तोता के पास ले चलती हूँ। फिर टूनी कुछ और सोचने लगती है। टुनटुनी को दूर पहाड़ों पर ले गई और एक पेड़ पर बैठाकर बोली, टूनी मेरी बच्ची, तुम यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को वहाँ बैठाकर घोंसला वापस चली जाती है। टूनी, मेरी बेटी टुनटुनी कहाँ है? अब टूनी मन ही मन बोलती है, अगर टोना को पता चल गया कि मैंने टुनटुनी को दवा दिलाने के बहाने पहाड़ों पर फेंक कर आ गई, तब तो ये मुझे जान से मार डालेगा। अब तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। टोना, क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी के पैर में चोट लगा था, मैं उसे दवा दिलाने के लिए तोते के पास लेकर जा रही थी, तभी वह रास्ते में ही दम तोड़ दी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। टोना जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद मार डाली हो मेरी बच्ची को। चुप कीजिए टोना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपनी ही बेटी को मैं जान से मार डालूंगी। नन्ही चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा नाम टुनटुनी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मम्मा ने ही मुझे यहाँ छोड़ कर गई है। बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए दवा लाने जा रही हूँ, लेकिन मैं तभी समझ गई थी कि मम्मा अब कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर भी मैंने अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहा। टुनटुनी, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों की? बताओ तो। मेरी मम्मा के 4 बेटे हैं और उसे एक और बेटा ही चाहिए था, और मैं बेटा नहीं बेटी पैदा हो गई। बस मेरा इतना ही कसूर है। गोरी कौवी टुनटुनी के आंखों में बह रहे आंसू देखकर सब कुछ समझ जाती है। मैं यही पास वाले जंगल में ही रहती हूँ। मैं अपना घोंसला जा ही रही थी कि जाते जाते मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं रुक गई। मैं भी अपने घोंसले में अकेली रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरी प्यारी बेटी टुनटुनी हो। मैंने तो सोचा था सभी पक्षियाँ एक जैसी ही होती हैं, पर आप तो बहुत अच्छी हैं। दूसरे दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। टूनी अपने 4 बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी और टोना सो रहा था। बातें कर ही रहा था कि तभी उसका घर टूटकर गिर जाता है। घर गिरने की वजह से टूनी के 2 बेटियों की मृत्यु हो जाती है और टूनी और टोना के दब जाने से उसका पंख टूट जाता है। फिर तोती उन सब के लिए एक घोंसला बना देती है। दूसरे दिन सुबह तोती टूनी के घोंसले में आकर बोलती है, टूनी, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। तुम दोनों तो उड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं कह रही थी कि तुम अपने दोनों बेटों को मेरे साथ भेज दो। कुकू, तुम दोनों तोती के साथ जाओ और हमारे लिए और तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। फिर टूनी का दोनों बेटा भोजन लाने तोती के साथ चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उनकी नजर कुछ दाने पर पड़ी। तब तोती बोलती है, कुकू, तुम लोग ये दाना लेकर चले जाओ, मैं कहीं और भोजन ढूंढ लूंगी। ये कहकर तोती वहाँ से चली जाती है।
तब कुक्कू का भाई कुक्कू से बोलता है, कुकू, मम्मा पापा का तो पंख टूट चुका है, वो तो अब भोजन भी ढूंढ नहीं सकते। हम लोग अब कितना दिन उनके लिए भोजन ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे। आज पहला दिन ही भोजन ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही है। परेशानी तो मुझे भी हो रही है। हम दोनों ऐसा करते हैं, एक दिन मैं भोजन लाऊंगा और एक दिन तुम भोजन लाओगे। ये कहकर दोनों वह दाना लेकर अपने घोंसले चला जाता है। फिर सभी खाना खाकर सो जाता है, लेकिन कुक्कू का भाई अभी सोया नहीं था। वह मन ही मन बोल रहा था, मैं अब मम्मा पापा के लिए भोजन नहीं ला सकता। इनका पंख टूटने से इनकी मृत्यु हो जाती तो ही ठीक था। बोझ बन गया मुझ पे। अब मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता। अब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर कुक्कू का बड़ा भाई उन सब को छोड़कर चला जाता है। फिर कुक्कू चुपके चुपके से बड़बड़ाता है, भाई, आप लोगों को छोड़कर चला गया है। मैं क्यों आप लोगों की सेवा करूं? मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकता। अब मैं भी आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? ये कहकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, टोना, ओ टोना, हमारा बेटा कुक्कू भी घोंसले में नहीं है। शायद वो भी चला गया है। मैंने रात को सब कुछ सुना था। वो कह रहा था कि वो भी अपने भैया की तरह अकेले रहना चाहता है। वो हमारा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए हमें छोड़कर चला गया है। टोना, तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? इसलिए ताकि तुम्हें अपने पापों की सजा अच्छे से मिल सके। तुम हमेशा कह रही थी ना कि मेरा बेटा हमेशा मेरा सेवा करेगा, हमें भोजन ला कर देगा। लेकिन ये टुनटुनी मेरे कौन काम की है? आज देख लिया ना तुमने। टोना जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे लगता है कि आज अगर मेरी बेटी टुनटुनी होती तो हमारा ये हाल नहीं होता। वो हमें छोड़कर नहीं जाती, वो हमारी सेवा करती। ये सब दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे और लेटे रहे, क्योंकि वह दोनों उड़ नहीं सकते थे। टोना जी, अच्छा होता जब मैं अपनी बेटी टुनटुनी को पहाड़ों में छोड़कर आई थी, तभी मैं मर जाती। तुमने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है, कैसे हमारे दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, कैसे घर टूट गया, कैसे हमारे पंख टूट गए और हमारे बेटों ने हमें छोड़कर चला गया। मम्मा, मम्मा, आप क्यों उठ नहीं रहे हैं? मम्मा, मम्मा, आप मुझे छोड़कर चली जाओगी, ये तो मैं कल ही समझ गई थी। इसीलिए आपने कल ही मुझसे वादा करवाया था। इसलिए आपने मुझे कल ही वादा करवा लिया था आपने। मम्मा, मैं अपने वादा का पालन करूंगी। मैं अपने मम्मा पापा के पास चली जाऊंगी, लेकिन मम्मा, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी गौरी कौवी के घोंसले से अपने मम्मा पापा के पास चली जाती है और जाकर बोलती है, मम्मा, मम्मा, मैं तुम्हारी सगी बेटी टुनटुनी। टुनटुनी को देखकर टोना और टूनी दंग रह गए और रोते रोते टूनी बोली, टुनटुनी, तुम मेरी बेटी हो? हाँ मम्मा, मैं आपकी बेटी। मम्मा, आपने मुझे पहाड़ों पर छोड़कर आ गई थी, फिर भी मैं मरी नहीं। टुनटुनी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है। मम्मा, भाई लोग सब कहाँ हैं? टुनटुनी, तुम्हारा 2 भाई मर चुका है और 2 हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि वो हमें भोजन लाकर नहीं खिला सकता था। हम लोग उस पर बोझ बन गए थे। लेकिन मम्मा, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा करूंगी। मैं अच्छे से अपने मम्मी पापा का देखभाल करूंगी। लेकिन मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाना मम्मा। मुझे बहुत डर लगता है मम्मा, अपने मम्मा पापा को खोने से। तो देखा ना दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेटी को कभी दूर नहीं करना चाहिए। मुसीबत में हमेशा बेटी ही काम आती है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब